So everyone note down, now we are going to start PDF ka number 10 and the topic is differentiating fx means one function with respect to gx means another function. So the topic is differentiation of one function with respect to another function. Let me just give you a few examples and I'm 110% sure that ये वाले टॉपिक में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा एक दो सम के बाद। एक दो सम के बाद क्या लगेगा पता है कि ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन ही जैसा है। देखो कैसे, ध्यान। Let me take the first example. If I say differentiate x cube with respect to x, can you tell me what will be your answer? Differentiate x cube with respect to x. Tell me what is the answer? मतलब मैं पूछ रहा हूँ yes, मैं पूछ रहा हूँ कि x cube को differentiate करो with respect to x. So what is the answer? What is the answer? अगर हम बोल रहे हैं कि x cube को differentiate करो with respect to x, so your answer is how much? 3x square. All right. अगर मैं ये पूछूं तुमसे differentiate x to the power 5 with respect to x, let's take x squared. अगर मैंने पूछा differentiate x cube with respect to x, तो तुम्हारा आंसर हो गया 3x square. लेकिन अगर हम ये पूछे कि differentiate x to the power 5 with respect to x square, please note down everyone. तो फिर मतलब सिचुएशन कैसा आएगा? तो फिर ये इस तरह का सिचुएशन आएगा, देखो ddx square of x to the power 5. जैसे मुझे यहाँ पे x to the power 3 को डिफरेंशिएट करना है with respect to variable x, तो ddx of x cube लिखा मैंने। यहाँ पे मुझे x to the power 5 को डिफरेंशिएट करना है with respect to x square, मतलब ये ddx square of क्या होगा? x to the power 5 हो जाएगा। now ये दोनों में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे with respect to मुझे x डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे with respect to x नहीं, with respect to x square डिफरेंशिएट करना है। समझ में लगा? तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। मतलब ये जो है with respect to वेरिएबल हुआ और यहाँ पे with respect to क्या हुआ, एक फंक्शन, मतलब x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सिंपल, मतलब x या y नहीं है या t नहीं है, यहाँ पे क्या है, खुद में एक फंक्शन है। मतलब मुझे x to the power 5 जिसको डिफरेंशिएट करना है वो with respect to क्या डिफरेंशिएट करना है, with respect to एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल था तो डायरेक्ट आंसर दे दिया हमको। यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या करेंगे, देखो एक बार, हम x स्क्वायर को स्टोर कर देंगे v में, ठीक है, x स्क्वायर को एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, लेट अस टेक से v, और हम x टू द पावर 5 को स्टोर कर देंगे, लेट्स से v, आई एम सॉरी, लेट्स से u। मैं x स्क्वायर को स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल में, लेट्स से v, और x टू द पावर 5 को मैं स्टोर कर दूंगा मान लो एक वेरिएबल में u। अब बताओ मुझे तुम लोग, अगर मान लो मैंने x टू द पावर 5 को u लिया और x टू द पावर 2 को v लिया, तो बताओ तो मुझे डिफरेंशिएट किसको किसके रिस्पेक्ट में करना, बताओ तो। Can I say, okay, you want to answer? U with respect to v. Very simple. Can I say that we have to differentiate u with respect to variable v? Can I say? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे u को डिफरेंशिएट करना है with respect to v? And what is ddv of u? सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, u v सब एक जैसे सुनाई दे रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ what is ddv of u, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, du by dv हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं? और मुझे du by dv निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब मैंने क्या किया, देखा जाए, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको मैंने u लेट ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू जिससे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू उसको मैंने v ले लिया, और मुझे निकालना है du by dv, बिकॉज जिसको डिफरेंशिएट करना है अगर वो मैंने u ले लिया और विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करना है उसको मैंने v ले लिया, इसका मतलब मुझे du by dv तो निकालना है। तो कोई मुझे बता सकता है du by dv निकालने के लिए, तुम लोगों ने पैरामीट्रिक फंक्शन में इस तरह का सिचुएशन देखा था, du by dv निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बताओ तो, पहले बताओ, लेट मी हियर फ्रॉम यू। टेल du by dx और dx by dv। du by dx निकालना है और यहाँ पे dv by dx निकालना है। ओके, मतलब यहाँ पे मुझे u को डिफरेंशिएट करना होगा with respect to x
तो ये हो जाएगा du by dx इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4। मुझे यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, और यहाँ पे मुझे v को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो फिर ये हो जाएगा dv by dx इक्वल्स टू 2x। अच्छा बताओ मुझे ये पार्ट समझ में आई? समझ में? मतलब यहां से मैंने du by dx निकाल दिया और यहां से मैंने dv by dx निकाल दिया, और लास्ट में हम लोग को निकालना है du by dv। So du by dv will be du by dx divided by dv by dx. Du by dx is 5x to the power 4, 2x, and the simplest form is 5x cubed by 2. This is du by dv, you can see. समझ में आया या नहीं आपको? Is this clear to everyone? Yes. अगर मान लो हम लोग ये सब में जिसको डिफरेंशिएट करना होता, अगर उसको मैं v लिया रहता सपोज, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता उसको अगर मैंने u लिया रहता, तो फिर बताओ तो क्या निकालना होता? du by dv या dv by dv? dv by du। वेरी सिंपल, dv by dv। मतलब लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है ना? किसी को भी u किसी को भी v ले सकते हैं। मेन सी चीजें समझना कि डिफरेंशिएट किसको करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या। तो एक बार ये कॉपी करके सबको अभी डिफरेंशिएट करो। नेक्स्ट सम, डिफरेंशिएट e to the power x square with respect to tan square x. Do first. Differentiate e to the power x square with respect to tan square x. Answer निकालो। So again we have to differentiate e to the power x square. So let it be u. We have to differentiate with respect to tan square x. Let it be v. Since we have to find out du by dx. So du by dx will be e to the power x square into 2x, and dv by dx will be 2 tan x into sec square x. Finally, du by dv will be du by dx by dv by dx. Two gets cancelled. अच्छा, सबके क्या क्लियर हुआ? तो मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबके का? तो जितने भी बाकी सम्स है, तो जितने भी बाकी क्वेश्चन से देखना एक बार, सारे एक जैसे हैं। ओके, चेक मार्क्स सारा एक जैसे ही। मतलब तुमको क्या करना है, सारे में एक फंक्शन को u ले लेना है, एक फंक्शन को v, सेम एज पैरामीट्रिक फंक्शन, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 11। 11 में एकदम एक जैसे ही, मतलब नया कुछ नहीं है, नया सिर्फ इतना ही समझाने का, बाकी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस ये सब चीज सेम ही है। So question number 11 was differentiation of one function with respect to another function. So the things is, I mean, the questions are very, very simple. I don't have to teach you any, I don't have to teach you anything extra there. Okay, number 11. Now let us say number 12. Now number 12 is differentiation of infinite series. Okay, question number 12 क्या है? Differentiation of infinite series. So please concentrate. So let me take the first example. Let's say y equal to x to the power x to the power x
to the power x and so on up to infinity. ठीक है, let us say for example we have y equal to x to the power x to the power x to the power x up to infinity. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे बात। देखो इन्फिनिट सीरीज में तुमको दो चीज ध्यान रखना है। वो दो चीज क्या है? पहला चीज तुमको ध्यान रखना है कि क्या रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज ध्यान रखना है कि क्या रिपीट कर रहे हैं और किस फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या चीज रिपीट कर रहे हैं और किस फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं? बताओ। चलो, मतलब बार बार वो कौन सा सेम फंक्शन है जो रिपीट कर रहा है? मतलब बताओ, पहले ये बताओ। x to the power x. नहीं, x to the power x नहीं रिपीट कर रहा है, x बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे बोलो। और वो किस फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं? पावर फॉर्म में। x उसके पावर पे वापस x, उसके पावर पे वापस x, इस फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं। तो हमको करना क्या है? अगर हम लोगों ने ये दो चीज आइडेंटिफाई कर लिया तो करना क्या है? सुना ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करना, देखो एक बार। जो फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है, लिसन हियर वेरी केयरफुली एवरीवन, जो फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है उसका फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब वो चीज पहला बार जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसको पहले लिखो। तो बताओ तो यहाँ पे जो चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं वो चीज पहला बार किस फॉर्म में रिपीट कर रहा था? पहला बार कहां पे रिपीट कर रहा था? ये उसको पहले लिख दिया। अब एक बात बताओ, वापस से ये चीज कहां पे रिपीट कर रहा है? बताओ, वापस से ये जो x है वो कहां रिपीट कर रहा है? इनटू फॉर्म में या पावर फॉर्म में? बताओ। पावर फॉर्म में रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे पता है? उसके पावर पे हम लोग y से रिप्लेस करेंगे। सुनना ध्यान से, उसके पावर पे क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे हम लोग? y से रिप्लेस कर देंगे। मैं एक और एग्जांपल लेगा, ध्यान देना। सपोज वी हैव y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो बताओ तो यहां पे क्या चीज रिपीट कर रहा है बार बार? बताओ कौन सा फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है? बताओ। Square root of x. अंडर रूट x रिपीट कर रहा है। अब बताओ तो ये किस फॉर्म में रिपीट कर रहा है? ये रिपीट कैसे कर रहा है? अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस, देखो ये इस फॉर्म में रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो चीज बार बार रिपीट कर रहा है उसका पहला फर्स्ट इंस्टेंस, वो पर्टिकुलर फंक्शन का फर्स्ट इंस्टेंस जिस फॉर्म में है उसको पहले लिखो। ये ना लिखो, मतलब वो चीज पहला बार जिस फॉर्म में है वो लिख दो, पहले लिख दिया। अब ये सेम चीज कहां पे रिपीट कर रहा है? बताओ तो। प्लस के बाद या इसके पावर पे? बताओ किस फॉर्म में रिपीट कर रहा है? कहां पे रिपीट Plus कर के रहा है? बाद. तो प्लस के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो प्लस के बाद अब क्या करना? उसको y से रिप्लेस कर। This much is the new thing which you are learning here in this particular topic, that is number 12 and nothing more than this. उसके बाद डिफरेंशिएशन ही। अब देखो एक बार मैं दोनों का एक बार डिफरेंशिएशन बता देता हूं, ध्यान। अब बताओ मुझे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बताओ तो क्या करना चाहिए? Anyone who can help me? Differentiate y with respect to x. No, it's absolutely log wrong. नहीं लेगा। Very good, absolutely correct. इसमें पहले log लेंगे ना, कैसे इतना जल्दीबाजी बोल सकते हैं कि differentiating y with respect to x? पहले log नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है कि नहीं? तो पहले हम लोग को log लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। And here we can write log of x to the power y को हम लोग y into log x लिख सकते हैं। ओके, अब हमको एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड dy by dx निकालने के लिए। क्वेश्चन में क्या था? फाइंड dy by dx। So in order to find dy by dx, let us differentiate both sides with respect to x. ddx of log y is 1 by y into dy by dx. ऑलराइट, यहाँ पे u भी रूल अप्लाई करते हैं हम। फॉर्मूला होगा u that is y ddx of log x which is 1 by x plus log x ddx of y is dy by dx। तो डिफरेंशिएशन पार्ट कुछ है नहीं, डिफरेंशिएशन पार्ट तो तुम लोग जो पहले किया है वही है। बस यहाँ पे मुझे एक ही चीज बताना है, इनफिनिट सीरीज को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है।
So dy by dx is y into y is y square by x times 1 minus y log x. Okay. So can you tell me, in order to differentiate this, or what will you be doing first? Tell me. Hurry. To the power हाफ लेगा फिर log लगाएगा. So y पावर हाफ square. लेके लॉग लगा लो या स्क्वायर कर लो. पावर हाफ लेके लॉग लगा लो या तो y मतलब स्क्वायर कर लो तो ज्यादा बेटर मुझे दिखता है. और डिफरेंशिएट करो. ओके, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y फिर y का dy by dx. So what is dy by dx? Is 1 by 2y minus. इतना के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास रखना पड़ता है. मतलब एक एक्स्ट्रा क्या, नेक्स्ट डे नया टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि ये कराने के बाद उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता. तो ये बस फर्क है. वो एक अलग सा टॉपिक है, एक्सक्लूसिवली मैं वो दिन वो नया टॉपिक नहीं हम यूज करेंगे कराने के लिए होते हैं नेक्स्ट डे जब क्लास. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. बस मुझे लास्ट आंसर दे दो. लास्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर बताओ तो y इक्वल टू sin x to the power sin x to the power sin x and so on up to infinity. क्या होगा बताओ. ये इसको डिफरेंशिएट Sin x to the करना है. power y. क्यों? क्योंकि बार बार जो रिपीट कर रहे, देखो क्या रिपीट कर रहे हैं, sin x. उसके फर्स्ट इंस्टेंस को लिखो. ये चीज वापस कहां रिपीट कर रहे हैं, पावर फॉर्म तो y से. तो यही है, तुम पूरा देख लो एक बार. जो मैंने दो टाइप डिस्कस किया ना, ये दो टाइप. यहाँ पे x था, अब x के जगह sin x हो सकता है, tan x हो सकता है, log x हो सकता है, e to the power x हो सकता है. यहाँ पे भी तो तुम देखो पूरा जो नंबर 12 है ना, नंबर 12 में हर एक सम इसी के ऊपर ही बेस्ड है. ये दो सम पे ही बेस्ड है. check once all the sums of number 12. It's based on these two concepts only. बस फर्क इतना ही होगा कि यहाँ पे x to the power x है. तुम्हारे जो pdf है वहां पे हो सकता है sin x to the power sin x to the power sin x, tan x to the power tan x to the power tan x. यहाँ पे अंडर रूट x प्लस x अंडर रूट x प्लस है, वहां पे हो सकता है sin x हो. एक ही बात, लॉजिक सेम है, डिफरेंशिएशन करने का कंसेप्ट भी सेम है और वो लॉजिक जो इनफिनिट को ब्रेक करने का भी सेम. सो नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए. मैं इतना ही रहने देता हूँ. एवरीवन कॉपीड आउट. आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग.